रमेश, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। जरा सोचिए, आज रात जब घड़ी में 12 बजे और आपके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाए, दो काले साए आपके बिस्तर के पास खड़े हों और कहें, चलो अब तुम्हारी सांसें खत्म, तो क्या आप तैयार होंगे? लेकिन क्या होगा अगर एक गरीब सब्जी बेचने वाला मौत को ही चुनौती दे दे? क्या सच में यमराज की अदालत में एक इंसान का बही खाता फाड़ दिया गया था? आज की कहानी में देखिए कैसे एक साधारण सब्जी वाला यमलोक से जिंदा वापस लौटा और यमराज को भी अपनी कुर्सी से खड़ा होना पड़ा। ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। हम कब तक ऐसे ही सब्जी बेचकर गुजारा करते रहेंगे? आगे बच्चों का भविष्य भी है, इन्हें भी पढ़ना लिखना है। आप कुछ और काम क्यों नहीं देख लेते हैं ताकि हमारा गुजारा अच्छे से चल सके? ये सब बातें बाद में करेंगे। चलो अच्छा, अब बताओ हमारे पास कल बेचने के लिए कौन कौन सी सब्जी है? कल के लिए हमारे पास सिर्फ आलू, प्याज और लौकी बची है। अच्छा, बस यही है क्या? हाँ। अच्छा सुनो, मेरा भाई शहर की एक अच्छी कंपनी में काम करता है। अगर तुम कहो तो मैं उससे तुम्हारे लिए बात करूं, अगर वो कहीं आपके लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढ दे तो? नहीं, मैं न तो राहुल से कभी ये पूछूंगा और न ही तुमको पूछने दूंगा। हमारा गुजारा चल रहा है, हम पेट भर रोटी खा रहे हैं, इतना काफी है। रमेश गरीब जरूर था, लेकिन आत्मसम्मान और संतोष उसका सबसे बड़ा खजाना था। उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाना गवारा नहीं था। सुनो, कल जल्दी उठकर मेरी मदद करवा देना। मुझे कल सुबह जल्दी निकलना है क्योंकि कल गुरुदेव जी के सत्संग का दिन है। तो मैं सुबह जल्दी बाजार जाकर सब्जी बेच आऊंगा और उधर से जल्दी लौट आऊंगा ताकि गुरुदेव जी का सत्संग भी मैं शामिल हो पाऊं। और तुम भी तैयार रहना, घर आते ही हम सत्संग के लिए निकल चलेंगे। अच्छा, कल सत्संग है क्या गुरुदेव का? अच्छा हुआ तुमने बता दिया। पास वाली दीदी भी सत्संग में चलने का बोल रहे थे। मैं उन्हें न्योता दे आऊंगी कल सत्संग में चलने के लिए। नहीं होता वो भी हमारे साथ चल पड़ेंगे। अगली सुबह दोनों पति पत्नी सब्जी का ठेला जमाने में जुट जाते हैं। सुनो भाग्यवान, बाजार से कुछ सामान लाना है क्या घर के लिए? नहीं, अभी तो सब है। हो सके तो बच्चों के लिए बाजार से फल फ्रूट ले आना। अच्छा चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ फिर। आज जल्दी भी लौटना है। हाँ ठीक है, आराम से जाना। हाँ भाग्यवान, कबीर भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है, तुम चिंता मत करो। और हाँ, पड़ोस वाली भाभी को सत्संग का न्योता दिया या नहीं? दे दिया है, वो तो बहुत उत्सुकता से तैयार होकर बैठे हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग तैयार रहना, मैं अभी आता हूँ कुछ देर में। ठीक है जी। बाजार में रमेश अपनी रोजी रोटी कमाने निकल पड़ा। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, आलू, गोभी, बैंगन, लौकी। अरे भाई साहब, जरा इधर आना। मैं अक्सर आपसे सब्जियां खरीदती हूँ, आपकी सब्जियां बहुत ताजा होती हैं। हाँ बहन जी, हम बासी सब्जियां लाते ही नहीं हैं। अच्छा, तो आप एक काम करो, मुझे 1 किलो आलू तोल दो, परंतु मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं आपको ये पैसे कल लौटाऊंगी। बहन जी, पर मैं तो आपको जानता नहीं। अरे भैया, मैं यहीं रहती हूँ पास में, मेरा तो रोज का आना जाना है। आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, ये लीजिए आपके 1 किलो आलू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, मैं आपको याद से ये पैसे लौटा दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैंने कोई इतना बड़ा भी एहसान नहीं किया है। सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। अरे ओ सब्जी वाले भाई, इधर आओ इधर आओ, मैं लूंगा सब्जी। अब आपको देखकर बहुत परिचित परिचित लगे। आप राहुल के मामा है ना? हाँ, तुम सही कह रहे हो। वाह यार, बहुत जल्दी पहचान लिए, क्या बात है। बात यह है कि मैं राहुल का पड़ोसी हूँ। आपको पहले भी देखा था, इसीलिए पहचान गया। अच्छा 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 अच्छा, और बताओ कैसा है राहुल, और मेरी बहन कैसी है? बस ठीक है, अच्छे मजे में है। तुमसे मिलके खुशी हुई। मेरी बहुत सारी जमीन जायदाद है, मेरा कोई है नहीं, इसलिए मरने से पहले सब अपनी बहन के नाम कर दूंगा। अच्छा, एक बात कहनी है आपसे। क्या बात? जब आप बात करते हैं तो आपका सिर थोड़ा सा हिलता है। ये ससुरा आदत है, हमारी अम्मा का भी सिर हिलता था बात करती थी जब। ये समझ लो जेनेटिकली हमको ये भगवान की तरफ से उपहार में मिला है, समझे? समझ गया समझ गया। अच्छा, तुमको पता है हमारे पिता को ना पेट की समस्या थी। खाने के बाद तुरंत एकदम बाथरूम की तरफ भागना पड़ता था।
अब हम दोनों भाई बहन बचपन में बहुत मजाक किया करते थे। हमने कहा कि जितनी भी समस्या हैं, पेट की बीमारी, ये वो, ये सब हमको ना मिले। पर जब बड़े हुए तो देखा कि बहन को पिता की बीमारी मिली और मुझको माँ वाली सिर हिलाने की बीमारी मिल गई। वाकई में आप बड़े मजाकिया आदमी हैं। हाँ, अरे भाई, दोस्तों के साथ मजे करना चाहिए, नहीं तो दोस्ती किस काम की। सही बात है। अच्छा, अब अपनी जमीन बहन को देंगे? कोई बच्चे नहीं हैं आपके? अरे तो बिना शादी के भी बच्चा होता है क्या? अरे हम शादी नहीं किए तो बच्चा वह कहाँ से करेंगे? जानते हो काहे नहीं किए? शादी मतलब एक झंझट, हमको नहीं पालना झंझट वंझट, इसीलिए नहीं किए। अरे गजब इंसान है आप, मजा आ गया। पहली बार आपके जैसा कोई इंसान देखा है। अच्छा ये बताइए, सब्जी लेंगे? अरे तो क्या सब्जी नहीं लेंगे तो तुमको काय के लिए रुकवाए? तुम्हारे दर्शन के लिए सब्जी लेंगे। ये बताओ कि बैंगन हमको आधा किलो कितने का दिए और आधा किलो ये आलू भी दे दो। अच्छा ये बताइए, खाना खुद ही बनाते हैं? अरे तो हम खाना खाते हैं, बनाने के लिए नौकर रखे हैं, वो बनाता है। चलिए ठीक है, ये लीजिए आपकी सब्जी। अब मैं चलता हूँ और आपकी बात आपकी बहन को जरूर बताऊंगा, है ना? हाँ ठीक है, बताना। चलो मिलता हूँ फिर। सब्जी ले लो, ताजा सब्जी ले लो, ताजा सब्जी ले लो। दुनियादारी के अजीब और मजेदार रंग देखने के बाद रमेश वापस अपनी छोटी सी दुनिया यानी अपने घर लौटता है, जहां अब तैयारी थी उस सुकून की जो सिर्फ गुरु के चरणों में मिलता है। क्या हुआ जी, आज सब्जी की बिक्री नहीं हुई क्या? भाग्यवान, सब्जी तो बिकी है परंतु उधार। एक महिला आई और कहती है कि भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं, सब्जी दे दो। बोल रही थी कि पैसे कल दे दूंगी। अब राम जाने पैसे आएंगे या नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप इतना मत सोचा करो। अब आप जल्दी से नहा लो, सत्संग का समय हो रहा है। पड़ोस वाली दीदी भी तैयार होकर बैठे हैं। हाँ, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। अब रमेश अपनी पत्नी और उसकी पड़ोस की भाभी के साथ सत्संग की तरफ निकल जाता है। रास्ते में चलते हुए तीनों बातें करते हैं। भाभी, आपको पता है परमात्मा बताते हैं कि पूर्ण संत की शरण में आने के बाद काल हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। हाँ भाभी, हमने तो जब से नाम लिया है तब से ये समझो सभी दुख, तरह के दुख छूमंतर हो गए हैं। गुरुजी ने ऐसी दया करी है कि अब तो बच्चे भी बिल्कुल लगन के साथ भक्ति करते हैं। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपके बच्चे अभी से भक्ति मार्ग में लग गए हैं। मैं भी सोच रही हूँ नाम दीक्षा लेने का। सभी लोग बातें करते करते सत्संग में पहुंच जाते हैं और वहां अपने गुरुजी के चरणों में बैठकर उनका सत्संग श्रवण करते हैं। हे सत्संग प्रेमी आत्माओं, दुनिया में इंसान हर चीज से लड़ सकता है, बीमारी से, गरीबी से, दुश्मनों से, लेकिन एक चीज है जिससे पूरी दुनिया थर थर कांपती है और वो है मौत। वो काल जो किसी को नहीं बख्शता, चाहे राजा हो या रंक। लेकिन जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, इस नाम में वो शक्ति है जो काल के नियम को भी बदल सकती है। जब एक जीव पूर्ण परमात्मा की शरण में आ जाता है, उनसे नाम दीक्षा ले लेता है, तो उस भक्त का लेखा जोखा धर्मराज के पास से फाड़ दिया जाता है। कबीर जम जौरा जासे डरे, मिटे करम के लेख, अधली आरत जो करे, घर में धरे विवेक। इसका अर्थ है कि जिस भक्त के सिर पर पूर्ण सद्गुरु का हाथ है, उससे तो यमराज भी डरता है। सत्संग श्रवण करने के पश्चात रमेश का परिवार अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अरे सुनती हो, मैं आज बहुत थक गया हूँ, शायद अब विश्राम कर लेना चाहिए। अगर कोई जरूरी काम रहे तो जगा देना। ठीक है जी, आप सो जाओ, मैं तब तक घर का काम कर लेती हूँ। इधर धरती पर रमेश अपने परिवार के साथ शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था और उधर ऊपर यमलोक में रमेश की मौत की तैयारी हो रही थी। चित्रगुप्त जी, जल्दी से अपनी पुस्तक में देखकर बताओ, पृथ्वी लोक से और किसे लाना है? जी महाराज, अभी बताता हूँ। महाराज, मिनकपुर गांव से रमेश है, जो कि सब्जी विक्रेता है। ठीक है चित्रगुप्त जी, मैं अभी यमदूतों को भेजकर उसे बुलाता हूँ। यमदूतों, दरबार में पेश हो। जी महाराज, आदेश हो। तुम्हें अभी इसी वक्त पृथ्वी पर पहुंचकर एक रमेश नाम के सब्जी विक्रेता को लेकर आना है। जो आज्ञा महाराज, हम अभी पृथ्वी लोक पर पहुंचते हैं। और हाँ, ध्यान रखना, पिछली बार की तरह इस बार कोई गलती और देरी नहीं होनी चाहिए। जी महाराज, इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाएगा महाराज।
यमलोक से दूत निकल पड़े थे कबीर परमात्मा के भक्त को यमलोक ले जाने के लिए। उधर रमेश दिन में भारी थकान होने के कारण काफी गहरी नींद में सोया हुआ था। यमदूत अपने काम में जुट जाते हैं और रमेश को यमलोक की तरफ लेकर निकल जाते हैं। अरे तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे अभी रुक, तुझे सब पता लग जाएगा हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। अरे लेकिन अरे ये तो यमलोक लगता है। मृत्यु का वो दरबार जहां बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे, आज वहां एक साधारण सब्जी वाला रमेश निडर खड़ा था। यमराज की डरावनी आंखों में देखने की हिम्मत सिर्फ वही कर सकता था जिसके सिर पर पूर्ण ब्रह्म का हाथ हो। महाराज, पृथ्वी लोक से रमेश नाम के प्राणी को ले आए हैं। तो ये है वो जिसने आज यमलोक का मेहमान बनने का सौभाग्य पाया है। क्यों रे प्राणी, यहाँ आने के बाद तो अच्छे अच्छे कांपने लगते हैं, पर तेरे चेहरे पर ना तो कोई डर है और ना ही अपनी मौत का गम। लगता है अभी तुझे पता नहीं कि तू किसके सामने खड़ा है। प्रणाम यमराज जी। डरना कैसा महाराज, बच्चा जब तक अकेला होता है तब तक डरता है, पर जब पिता का हाथ उसके सिर पर हो तो उसे किसी का भय नहीं होता। पिता? अरे मूर्ख, यहाँ तेरा कोई पिता या रक्षक नहीं है। यहाँ सिर्फ धर्मराज का न्याय चलता है। चित्रगुप्त, जरा इसका बही खाता तो खोलो, देखें इसने कितने पाप और कितने पुण्य जमा किए हैं। इसको इसकी औकात दिखानी होगी। महाराज, बही खाता खोलने का कष्ट मत कीजिए, वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या मतलब? जुबान लड़ाता है हमसे? नहीं महाराज, मैं तो बस सत्य कह रहा हूँ। पाप और पुण्य का हिसाब तो उनका होता है जो काल के जाल में फंसे हैं। मैं तो बंदी छोड़ कबीर साहिब का दास हूँ। मेरे कर्मों का लेखा जोखा अब आपके पास नहीं, मेरे सद्गुरु के पास है। मूर्खता की भी हद होती है। तीनों लोकों में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसका हिसाब मेरे पास ना हो। धर्मराज जी, आप मृत्यु के देवता हो सकते हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव मृत्यु को भी मात देने वाले पूर्ण परमात्मा हैं। आपकी कलम मेरे नाम पर नहीं चल सकती। बहुत हो गया, तेरी ये ढिठाई अब सहन नहीं होगी। यमदूतों, डाल दो इसे खौलते हुए तेल की कड़ाही में। हे मेरे मालिक, अब मेरी लाज आपके हाथ है। जैसे ही भक्त ने सच्चे दिल से पुकारा, यमलोक का कोना कोना कांप उठा। जो आग सदियों से नहीं बुझी थी वो पल भर में शांत हो गई और उस दिव्य प्रकाश के बीच प्रकट हुए स्वयं बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब। हे मेरे मालिक, हे पालनहार, आप आ गए। मुझे पता था अब जरूर आएंगे। दास का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। त्राहिमाम त्राहिमाम, क्षमा पूर्ण परमात्मा, क्षमा। धर्मराज, ये क्या अनर्थ कर रहे थे तुम? क्या तुम भूल गए कि जिस जीव ने मेरा नाम धारण कर लिया उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रह जाता? हे अंतर्यामी, हमसे भारी भूल हो गई प्रभु। हम अज्ञानी हैं, आपकी लीला को समझ नहीं पाए। हमें लगा ये एक साधारण जीव है। साधारण? जो सद्गुरु की शरण में है वो साधारण कैसे हो सकता है? धर्मराज, तुम कर्मों का हिसाब रखते हो, लेकिन मेरे भक्त के कर्मों का हिसाब तो मैं स्वयं रखता हूं। तुमने उसे यहां लाकर मेरे वचन का अपमान किया है। नहीं प्रभु, ऐसा विचार सपने में भी नहीं ला सकते। चित्रगुप्त, ये कैसी अंधेर गर्दी है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये परमात्मा का भक्त है? क्षमा महाराज, क्षमा दाता। प्रभु, आपकी माया अपरंपार है। इस भक्त के मस्तक पर आपके नाम का ऐसा तेज था कि मेरी कलम रुक गई। आपके द्वारा बख्शी गई मुक्ति मुझे दिखाई नहीं दी। मेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था मालिक। चित्रगुप्त, अपनी बही में सुधार कर लो। भविष्य में ध्यान रहे, जिसके गले में मेरी कंठी और श्वास में मेरा नाम हो, यमदूत उसकी परछाई को भी न छुएं। सत्य वचन प्रभु, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। यमलोक के सारे नियम आपके भक्तों के लिए बदल दिए जाएंगे। ठीक है, रमेश को ससम्मान वापस छोड़ कर आओ, और याद रखना, इसे जरा सी भी खरोच नहीं आनी चाहिए। यमदूतों, खड़े क्या हो, जल्दी से भाई रमेश को पूरे आदर के साथ पृथ्वी लोक वापस छोड़ कर आओ, और हाँ, माफी मांगना मत भूलना। जी महाराज, अभी जाते हैं। कबीर परमात्मा का आदेश पाकर यमदूत तुरंत रमेश की जीवात्मा को लेकर
वापस पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े। हवा की गति से भी तेज, पलक झपकते ही वे रमेश के घर पहुंच गए, जहां उसका शरीर बेसुध पड़ा था। यमदूतों ने बड़े ही आदर के साथ रमेश की आत्मा को वापस उसके शरीर में प्रवेश कराया और हाथ जोड़कर वहां से अदृश्य हो गए। उधर रमेश के शरीर में जैसे ही प्राण लौटे, वो एक गहरी सांस लेते हुए हड़बड़ा कर उठ बैठा। हे बंदी छोड़, हे कबीर परमात्मा, आपकी जय हो मालिक, आपकी जय हो। अरे क्या हुआ जी? आप तो ऐसे चिल्लाकर उठे जैसे कोई बहुत डरावना सपना देखा हो। आपका शरीर तो एकदम ठंडा पड़ गया। डरो मत भाग्यवान, डरने की कोई बात नहीं है। वो सपना नहीं था, हकीकत थी। यमराज के दूत मुझे गलती से यमलोक ले गए थे। क्या? यमलोक? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको बुखार तो नहीं चढ़ गया? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच कह रहा हूँ। वहाँ चित्रगुप्त ने गलती से मेरा नाम लिख लिया था, लेकिन धन्य है हमारे गुरुदेव और धन्य है पूर्ण परमात्मा कबीर साहब। वो साक्षात वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यमराज को ऐसी फटकार लगाई कि यमराज भी अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। काल भी हमारे परमात्मा के आगे थर थर कांपता है। हे मेरे मालिक, आपकी लीला अपरंपार है। मतलब सत्संग में जो सुना था वो आज अपनी आंखों से देख लिया कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। बिल्कुल सच। आज मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि हम सही शरण में हैं। यमराज ने खुद कहा कि कबीर साहब के भगत का तो बाल भी बांका नहीं हो सकता। चलो अब जल्दी उठो, आज गुरुदेव के चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम करना है। इस घटना के बाद रमेश और उसकी पत्नी का विश्वास हिमालय जैसा अटल हो गया और वो दोनों अब निकल जाते हैं अपने कबीर परमात्मा जी की कुटिया की ओर। रास्ते में उन्हें वही पड़ोस वाली भाभी मिल जाती हैं जिन्हें सत्संग का न्योता दिया था। अरे रमेश भाई, भाभी जी, आप लोग इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हैं? और रमेश भाई, आप तो कह रहे थे कि बहुत थकान है, लेकिन अभी तो आपके चेहरे पर गजब की चमक दिख रही है। क्या बात है? अरे दीदी, क्या बताएं, आज तो साक्षात चमत्कार हो गया। मेरे पति को तो यमराज के दूत उठा ले गए थे, लेकिन हमारे गुरुदेव, हमारे कबीर साहिब ने मौत के मुंह से इन्हें वापस छीन लिया। हैं? क्या कह रही हो भाभी? यमराज के पास से वापस आ गए? ये कैसे हो सकता है? हाँ बहन, ये 100% सच है। मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। वहाँ यमराज का दरबार लगा था। चित्रगुप्त बही खाता खोलकर बैठे थे, लेकिन जैसे ही मैंने अपने बंदी छोड़ कबीर परमात्मा को याद किया, वो वहाँ प्रकट हो गए। और पता है दीदी, यमराज भी अपनी कुर्सी छोड़कर हमारे भगवान के चरणों में झुक गया। उन्होंने कहा कि कबीर साहब के भक्त का तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे भगवान, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपकी बात सुनकर। रमेश भाई, मुझे तो पहले लगता था कि ये सत्संग वत्संग सब ऐसे ही है, लेकिन आज पता चला कि असली शक्ति तो यही है। क्या मुझे भी आपके गुरुजी नाम दीक्षा देंगे? मुझे भी अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा चाहिए। क्यों नहीं बहन, परमात्मा तो दयालु हैं। वो तो आए ही हैं हम भूली भटकी आत्माओं को अपने घर सतलोक ले जाने के लिए। चलो आज ही चलो हमारे साथ। तीनों बातें करते करते गुरुजी के आश्रम पहुंच जाते हैं और आश्रम पहुंचते ही रमेश गुरुजी के चरणों में गिर गया। उसे अपनी आंखों के सामने वो भगवान दिख रहे थे जिन्होंने उसकी जान बचाई। जहां रमेश गुरुजी के सामने बैठकर उसके साथ बीती घटना को व्यक्त करता है। हे अंतर्यामी, हे जगत के पालनहार, मैं तो एक तुच्छ सा सब्जी बेचने वाला हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी इतनी पल पल खबर रखते हैं। आज आपने मुझे नया जीवन दिया है मालिक। हे मालिक, हम पर ऐसी ही दया बनाए रखना, हमें कभी अपने चरणों से दूर मत करना। उठो बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तो हर पल अपने भक्तों के अंग संग रहता हूँ। तुमने सच्चे मन से मुझे पुकारा तो मुझे आना ही था। रमेश, ये घटना तुम्हें और दुनिया को ये विश्वास दिलाने के लिए थी कि इस मृत्यु लोक में भले ही काल का जोर चलता है, लेकिन जो पूर्ण परमात्मा की शरण में आ जाता है, यमराज उसका रास्ता नहीं रोक सकता। अब तुम निश्चिंत होकर भक्ति करो, तुम्हारा रक्षक मैं हूं। तो दोस्तों, देखा आपने, ये है पूर्ण परमात्मा की भक्ति की शक्ति, जहां मौत भी हार मान जाती है और यमराज के नियम भी बदल जाते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी गरीब हो या अमीर, अगर उसके सिर पर पूर्ण गुरु का हाथ है तो यमराज तो क्या, तीनों लोगों की कोई भी शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। इसलिए पहचानिए अपने मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य को और खोजिए उस पूर्ण परमात्मा को जो आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराकर उस अमर लोक सतलोक ले जा सके। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय।